जिस भी ग्रुप से या जिस भी मेंटोर के थ्रू आपको ये लिंक मिला है, फटाफट से आप सभी लोग मीटिंग को कनेक्ट करके अपनी अटेंडेंस लगा दो। आई एम इन वेबिनार ये लिख के आ जाओ, फटाफट से आप सभी लोग अपने अटेंडेंस लगा दो जल्दी से। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरा? भाई एनर्जी क्यों नहीं है आप सब में? रिएक्ट करके मुझे एनर्जी दिखाओ, अपनी एक्टिवनेस शो करो। रेडी हो आप सभी मीटिंग के लिए आज की? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, सो आज की जो मीटिंग है वो भावार्थ सर करने वाले हैं, जिनको आपने कल के सेशन में देखा होगा, राइट? एंड आज उनसे उनके थ्रू बेसिकली आपको इतनी सारी नॉलेज मिलने वाली है कि जो कभी आपने सोची भी नहीं होगी या अभी तक आपको मिली ही नहीं होगी। इतनी फार नॉलेज वो आपको देने वाले हैं। बट भावट सर को इनवाइट करने से पहले स्क्रीन पे जितने भी लोग हैं सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि इतनी रूखी सूखी मीटिंग में तो आई डोंट थिंक सो वो आएंगे। एनर्जी ही नहीं दिख रही आप लोगों में बिल्कुल भी। रेडी हो या सिर्फ सुनने के लिए आए हो? चलो ठीक है, कैमरा ऑन कर लो सभी लोग। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ, अदरवाइज आप सभी लोग सोचेंगे पता नहीं कौन आया क्या बोल के चला गया, कुछ नहीं पता चला, है ना? मेरा नेम रिया है, मैं दिल्ली से हूँ। एंड जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करा था, बेसिकली मैं एक स्टूडेंट थी, है ना? अपनी सारी अपना कॉलेज कंप्लीट किया, डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट करी, एंड जापानीज लैंग्वेज का मैंने कोर्स भी करा हुआ है। ये सारी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करने के बाद जब मैं जॉब ढूंढने बाहर निकली, तो मुझे पता चला कि जॉब इतनी आसानी से मिलती नहीं है जितना लोग बताते हैं, है ना? देन सारी चीजें, मेरा वो स्ट्रगल टाइम रहा, मुझे जॉब मिल रही थी लेकिन थोड़ी बहुत अमाउंट की, तो उसमें मुझे ये था कि यार मेहनत भी इतनी करो, पैसा कुछ मिल नहीं रहा है, क्या फायदा? इंस्टेंटली मुझे एक दिन मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, है ना? सर मुझसे कनेक्ट करते हैं एंड मुझे बिजनेस शेयर करते हैं बेसिकली। बट जब मैंने ये बिजनेस देखा था तो मुझे थोड़ा डाउट था इस बिजनेस पे, क्योंकि इस बिजनेस से पहले मेरे साथ एक दूसरी इंडस्ट्री में फ्रॉड हो चुका है। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छे से ये चीज कनेक्ट कर सकते हैं कि जहां एक बार पैसा डूब जाता है तो भरोसा करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो मैंने तो उसी टाइम तुरंत ब्लॉक कर दिया था कि कहीं मेरा बैंक अकाउंट ना खाली हो जाए। ठीक है, बट सर ने मुझसे दोबारा से कनेक्ट करा, उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार ट्रस्ट करके देखो, जरूरी नहीं है सारी इंडस्ट्री एक जैसी होती है ना, जैसे हर इंसान एक जैसा नहीं होता, राइट? तो उन्होंने मुझे बिलीव करवाया, देन मुझे थोड़ा बहुत ट्रस्ट था बट उतना नहीं था, क्योंकि बात पैसों की आती है अगर देखा जाए ओवरऑल, है ना? तो उन्होंने मुझे कनेक्ट कराया सारी चीजें, फिर मैंने इवेंट अटेंड करा, दिल्ली सक्सेस डे। वहां मैंने इतने लोग देखे और तब मुझे थोड़ा बिलीव हुआ कि यार इतने लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं, है ना? जब आप अगर कभी इवेंट अटेंड करोगे ना, आपको पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ लगेगा और आप वहां चींटी की तरह दिख रहे होगे। इतने लोग फॉरएवर में काम कर रहे हैं, इतने लोग फॉरएवर से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, ये थी मेरी जर्नी। मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट करा, जैसे तैसे करके स्टार्ट किया, पेरेंट्स ने भी बहुत मना करा था, पापा तो इनकम आने के बाद भी अग्री नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं होता, फ्रॉड होते हैं, ऐसे ऐसे देख लेना, 2 महीने बाद कंपनी भाग जाएगी, ये बहुत सारी चीजें सुनने को मिली थी। बट मेरा ये था कि यार देख के तो मैं आई हूँ चीजें, मुझे बिलीव होना चाहिए, कोई और करे ना करे, क्योंकि घर वाले हमारे ही अच्छे के लिए बोलते हैं, आज नहीं तो कल मान जाएंगे। ठीक है, ये जर्नी स्टार्ट करी, अभी मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ एंड मंथली अच्छी खासी इनकम मैं जनरेट कर रही हूँ। सो अब मैं जिनके थ्रू इस बिजनेस में आई हूँ मैं उनको इनवाइट करने जा रही हूँ। ठीक है, भावट सर की अगर मैं बात करूँ तो वो मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं इस बिजनेस में, एंड इसी के साथ साथ वो कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं, यूट्यूबर भी हैं। एंड ट्रस्ट मी, उनको देख के मैंने खुद भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। ठीक है, और थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग सीख रही हूँ बेसिकली उनसे, कि क्यों ना मैं भी उनकी तरह एक न्यू फील्ड में उतरूं, है ना? जैसे आपको इस बिजनेस में बोला जाता है ना कि आपकी स्किल्स पे वर्क करवाएंगे, तो मैं अपनी स्किल्स पे सीखते सीखते वर्क कर रही हूँ। एंड डेफिनेटली अभी थोड़ा मैंने कंटेंट क्रिएशन भी करना स्टार्ट किया है, तो ग्रो मैं भी कर रही हूँ बेसिकली इस बिजनेस के थ्रू। अगर देखा जाए, इनकम के अलावा अपनी फेस वैल्यू भी क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, जो कि आप लोग भी कर सकते हो। अभी अगर मैं
सर को इनवाइट करूं उससे पहले मुझे आप लोगों की एनर्जी दिखनी चाहिए कि आप उनको सुनने के लिए रेडी हो भी या नहीं हो। क्योंकि यार लगना चाहिए ना इंसान को कि हाँ मुझे सुनने के लिए काफी सारे लोग रेडी हैं। रिएक्ट कर दो जल्दी जल्दी स्क्रीन पे। इनवाइट कर लूं मैं भावट सर को? पक्का बोर तो नहीं हो जाओगे? मैं सच बता रही हूँ इतनी नॉलेज आपको आज मिल जाएगी ना जो आपने स्कूल कॉलेज कहीं भी नहीं सीखी होगी, इतनी सारी वो आपको नॉलेज दे देंगे आपकी लाइफ के बारे में। आंखें खोल देंगे आपकी। ठीक है। सो इनवाइट करते हैं सर को। ओके मैम, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? सबको मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, कैसे हो आप सब? सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम, रिया मैम, आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई, मेरे बारे में बताया और अपने बारे में बताया। देखो, रिया मैम को ना पहले स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, घर वाले एग्री नहीं कर रहे थे, एक जगह फ्रॉड हुआ, उनको लगा कि यहाँ पर भी फ्रॉड होगा। बट उनको मैंने सारी चीज़ें डीपली नॉलेज दी, तब जाकर उन्होंने अपने काम को स्टार्टअप किया। अभी ये बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, सुपरवाइजर लेवल पे इनके जल्दी असिस्टेंट मैनेजर होने वाले हैं। ठीक है, आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। मैं इतना गारंटी से बोल सकता हूँ। देखो, भले आप काम स्टार्टअप ना करो, एग्जाम्पल, भले आप काम स्टार्टअप ना करो, लेकिन इतनी चीज सीख कर जाओगे जो कि ना तो आपको स्कूल में बताया होगा, ना पेरेंट्स ने बताया होगा, ना कभी कोई फ्यूचर में बताने वाला है। आपको पूरे 10 साल की प्लानिंग दे दूंगा मैं। बट आपको पेशेंस के साथ मीटिंग को अटेंड करना है। अगर कॉपी पेन नहीं है तो कॉपी पेन लेकर प्रॉपरली बैठो, या फिर आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो जो मैं मीटिंग के एंड में सिखाऊंगा, दिखाऊंगा। ठीक है। अभी यहाँ पे, अभी मीटिंग के एंड में मैं कुछ और सुपरवाइजर से भी मिलवाने वाला हूँ, जो जिनका भी रिसेंटली सुपरवाइजर हुआ और अपना असिस्टेंट मैनेजर करने वाले हैं वो। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। देखो, ये मैं जितनी मीटिंग्स करता हूँ, हर मीटिंग में एक ही चीज वर्डिंग्स होती है कि देखो, हम जब काम स्टार्टअप करते हैं ना, तो माइंड में क्या आता है जब ट्रेनिंग्स लगाते हैं कि सर यहाँ पे लोग अपनी ज्यादा जर्नी क्यों बताते हैं, अपने बारे में क्यों बताते हैं? होता है, सबके माइंड में आता है। वन टाइप कर दो, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सर यहाँ पे जो लोग ज्यादातर अपनी जर्नी बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने इस लेवल पे अचीवमेंट कर ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। सबको आता है, बिल्कुल, काफी लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं। देखो, ये बात मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। जब हम अपने काम को स्टार्टअप करते हैं ना, ठीक है, अब एक सेकेंड, एक मिनट वेट करना, जस्ट को होस्ट बना दो। हाँ, ठीक है। जब हम अपने काम को स्टार्टअप करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, किस चीज को लेकर? कि भाई यहाँ पे मतलब पैसा नहीं है हमारे पास, अरेंजमेंट नहीं है, घर वाले नहीं मान रहे, फैमिली इश्यूज हैं। तो उसी जगह से निकल कर कोई पर्सन आता है, जैसे एग्जांपल, आज आपके पास प्रॉब्लम्स होंगे, सभी के पास प्रॉब्लम होगी कोई ना कोई। अगर आप अपनी प्रॉब्लम से निकल कर एक लेवल पे आते हो, अच्छी मीटिंग दे पाते हो, लोगों को सिखा पाते हो, तो क्या आप अपनी जर्नी बताना पसंद नहीं करोगे? क्योंकि देखो, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे, जब हमने स्ट्रगल करा और स्ट्रगल करके अगर मैंने कोई अचीवमेंट्स करी, तो मैं भी बताना चाहूंगा और आप भी बताना चाहोगे कि भाई मैंने अपने काम को कैसे स्टार्टअप किया था, राइट? दूसरी चीज आती है कि मेरे को पता है सबको एक प्रॉब्लम बड़ी आ रही होगी, सर ये पहाड़, सर ये अपना क्वालिफिकेशंस कैसे करूं, 2CC क्वालिफाई कैसे करूं, अपने नोवस कस्टमर अपना मिनिमम बिलिंग से काम कैसे स्टार्टअप करूं। इसमें कितने लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं? जल्दी देखो, मेरे को ना जल्दी जल्दी आंसर करो, क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आपको, आप मेरे को मैसेजेस पे आंसर कर सकते हो, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स अवेलेबल है, ऑन है, हाँ, ठीक है। आती है प्रॉब्लम, सबको आती है? हीना जी, इकरा, खुशी, किरण, सबको प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग डेज में? बिल्कुल। चलो, देखो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। पहली चीज तो ये बताया कि भाई जर्नी, दूसरा देखो जो लेवल होता है ना, ठीक है, जब हमें अपने काम को स्टार्टअप करना होता है तो हर किसी को प्रॉब्लम्स आना जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर आज पहली चीज तो, अगर काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। और दूसरी चीज, कितने किसी भी पर्सन को आप उठा के देख लो, कोई बॉलीवुड एक्टर है, सिंगर है, डांसर है ना, क्रिकेटर है, किसी भी पर्सन को देख लो, क्या उसने बिना स्ट्रगल करे आज अपना नेम बनाया? क्या उसने बिना स्ट्रगल करे आज, क्या उसका नेम है, क्या फैन फॉलोइंग, क्या एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं वो? नहीं। समझ रहे हो? तो वहां पे ये क्या चीज है कि भाई उन्होंने, मतलब कर रहे हैं, मना नहीं कर रहा, मतलब स्टार्टिंग डेज में उन सभी ने स्ट्रगल करा है। वैसे ही हमारे यहाँ पे जो जर्नी होती है, ठीक है, हम यहाँ पे अपना स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को पहली चीज बता पाए और दूसरा हमें उस चीज की फ्यूचर में वैल्यू हो। तो प्रॉब्लम आना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, और एक चीज बताना भूल गया मैं, कुछ लोग यहाँ पे यूट्यूब पर भी हैं जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो वो कैमरा ऑन तो कर ही नहीं सकते, तो आप बस मीटिंग को अच्छे से अटेंड करो। जो लोग जूम पर हैं वो कैमरा ऑन कर लेना। ठीक है, बाकी देखो, अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम भावार्थ है, मैं चंडीगढ़ दिल्ली से हूँ, बट रहता चंडीगढ़ में हूँ। ठीक है, और मेरे को इस इंडस्ट्री में लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं। अभी आज से पहले मैंने जब इस इंडस्ट्री को काम स्टार्टअप किया था, तो मैं जब 20 साल का था, मतलब 19-20 साल का, जब मैंने अपने काम को देखा था,
तो भाई मुझे प्रॉब्लम्स आई नहीं। मेरे घर में पापा मेरे जॉब करते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, सबके पेरेंट्स जॉब करते हैं, मम्मी जॉब करते हैं, तो मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं 15-20 हज़ार रुपए की, पहला। दूसरा, मेरी सिस्टर है, मैं हूँ, मैं घर में बड़ा लड़का हूँ, और मेरी मम्मी है, मम्मी हाउस वाइफ है। तो भाई अब हर किसी के घर में कोई ना कोई मिडिल क्लास फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है, जैसे कि मेरी थी। लॉकडाउन के बाद आप सबको पता है, लॉकडाउन के बाद जिसके ठीक ठाक चला, सबका प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। मेरे भी ऐसी था, लॉकडाउन लगा, पापा के पास पैसा नहीं था, कर्जे बढ़ गए। जो पैसा पापा की इनकम सैलरी जो आ रही है, वो सारी वो कर्जे में जा रही है, जो कि 1 रुपया नहीं बच रहा। ठीक है, उसके चलते हमारा घर गिरवी रख दिया, क्योंकि लोन हो गया, घर गिरवी है, फिर लाइट्स कट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भर पाए। मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। एक टाइम ऐसा था, बिल्कुल खाने के लिए कुछ भी नहीं था, 1 रुपया नहीं था। ठीक है, बहुत टाइम ऐसे भी देखो, मैं आपको ना अभी लग रहा होगा कि यार ये तो सर ऐसे ही बोल रहे हैं, इनको बता दिया होगा, बहुत सारे लोगों को लगता है। मैं आपको शो करूंगा, दिखाऊंगा, स्क्रीन शेयर करके वीडियोस दिखाऊंगा कि मैंने अपनी जर्नी को कहाँ से और कैसे स्टार्ट किया। मेरे को लगता नहीं है कि भाई जो मेरी प्रॉब्लम थी वो शायद आपकी हो, है ना। आप तो काफी ज्यादा बेटर होगे क्योंकि आपके पास फोन है, मेरे पास बहुत प्रॉब्लम थी। और फॉरएवर देखो मेरे पास, आप सब अगर ट्रेनिंग लगा रहे हो सकता है आपके पास फॉरएवर 3 से 4 बार आया हो, 2 बार आया हो, फर्स्ट टाइम आया हो। जिसको फर्स्ट टाइम आया बहुत लकी हो कि फर्स्ट टाइम आ गया। मेरे पास फॉरएवर जो है लगभग 4 बार आया था, 3 बार आया, 3 बार मैंने ड्रॉप करा, 3 बार मैंने सोचा प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट्स पे इतना जोर दिया जा रहा था, मुझे लगा प्रोडक्ट्स लेंगे और घर घर जाके सेल करना पड़ेगा, जो कि ऐसा नहीं करना। दूसरा, मुझे लगा कि यहाँ पे मेरे को अपने रिश्तेदारों में जाना पड़ेगा, फ्रेंड्स में जाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, उनको ज्वाइन कराने के पीछे भागना पड़ेगा, जो कि ऐसा नहीं था। क्योंकि जो 3 लोगों के साथ मैंने काम देखा पहले फॉरएवर इंडस्ट्री, वो उनकी एज लगभग 40-45 प्लस थी, तो मैं उनसे चीजें रिलेट नहीं कर पा रहा था। बट मैंने जहान सर और रंजना मैम को देखा, ठीक है, जब आपने आप सभी ने 6 बार प्रेजेंटेशन लगाई थी, सबने 6 बार प्रेजेंटेशन लगाया, जिसमें जहान सर रंजना मैम ने आपको गाइड करा कि भाई किस तरीके से हमारा फॉरएवर इंडस्ट्री है ना। जहां से ने चीजें क्लियर की, तो मैंने वहां देखा कि यार अगर एक कम एज के अंदर इतना पैसा कमा रहे हैं, अगर ये आज 24-25 साल के होकर अगर एक अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, तो भाई मैं, अगर मैं 20 साल का हूँ, आने वाले टाइम में मैं भी इनकी तरह बन सकता हूँ। कोई श्योरिटी नहीं थी, बट हाँ ये चीज था कि हाँ शायद मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने अपना मेहनत करा, जैसे तैसे करके ट्रेनिंग सारी कंप्लीट कर ली। 3 दिन ट्रेनिंग लगाने के बाद मेरे को ये दिखा पहाड़, सबसे बड़ा पहाड़, 2 CC क्वालिफिकेशन, मतलब 2000 पॉइंट्स हमें अपनी आईटी पे कलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब ना तो मेरे पास पैसा, दूसरा घर पे बताऊं तो घर वाले कहेंगे ये प्रोडक्ट्स बेचने वाले काम है, फ्रेंड्स को बता नहीं सकता, क्योंकि मैं जिसमें मैंने जो काम देखा है वो मुझे समझ आया, घर वालों को थोड़ा ना आएगा, फ्रेंड्स को थोड़ा ना आएगा। तो वही चीज, अब मैंने अपना डिसीजन लिया कि यार मेरे को काम स्टार्टअप करना है, प्रॉब्लम बहुत है, हर किसी ने मना करा, और ये चीज आपके साथ भी होगी, मैं आज आपको पहले से ही बता देता हूँ। आज जब काम स्टार्टअप करने का सोचोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? आपके घर वाले एग्री नहीं करेंगे, आपके माइंड में आएगा यार मेरे पास पैसा नहीं है, बाद में देखूंगी। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो कि मेरे फ्रेंड्स मना कर रहे हैं। देखो ध्यान से समझना, अगर फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, कोई भी इंसान मना कर रहा है, तो पहले ये देखना वो मना किस बिहाफ पे कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मना करते हैं, वो इस बिहाफ पे करते हैं, किसी का नेगेटिव एक्सपीरियंस सुन लेते हैं, ठीक है, या वो सोचते हैं कि यार यहाँ पर फ्रॉड हो जाएगा। देखो फ्रॉड वहां होता है जहाँ पे लोग अपना फेस रिवील करके मीटिंग नहीं कर रहे होते। मैं आपको फेस रिवील करके मीटिंग कर रहा हूँ, तो ये फ्रॉड नहीं है। दूसरा, आपने दिल्ली सक्सेस डे या गोवा ट्रिप व्लॉग्स, मैं यूट्यूबर हूँ, आपने व्लॉग्स देखे भी होंगे मेरे, है ना। नहीं देखे तो अपने सीनियर से ले लेना, ठीक है, व्लॉग्स देखने को मिल गए होंगे आपको। ठीक है, इसके बाद कोई भी पर्सन, देखो जिस इंसान को फ्रॉड करना होगा वो कुछ सेकंडों में करता है, या तो ओटीपी लेता है, वेरिफिकेशन कोड लेता है, या आधार कार्ड पैन कार्ड लेके गायब हो जाता है। बट यहाँ पे आपको 3 दिन दिए गए। 3 दिन किस लिए दिए गए? क्योंकि आप पूरे इंडस्ट्री को डीपली समझ पाओ। क्योंकि जैसे आपने फर्स्ट डे ट्रेनिंग लगाई, सेकंड डे ट्रेनिंग लगाई, थर्ड डे ट्रेनिंग लगाई, मतलब आपने यहाँ पे डीपली नॉलेज ली इस इंडस्ट्री का। क्योंकि कोई भी पर्सन इतना लेट फ्रॉड नहीं करेगा, समझ रहे हो। घर वालों को लगता है अब मैं आपको पहले दिन में कॉल करूं, भाई आपका 2000 पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, यार पैसा लग रहा है, शायद ही कहीं ना कहीं फ्रॉड होगा, आप मेरा नंबर पहले दिन में ही ब्लॉक कर दोगे। ऐसा ही होगा, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमें जहां पैसा दिखता है हमें लगता है डर, हमें लगता है फ्रॉड। तो वही चीज हम जब फैमिली को शेयर करते हैं तो सेम, जब वो पैसा, अगर आप बोलो मैं काम देख रही हूँ, मैं काम स्टार्टअप कर रही हूँ, फ्री में है, ठीक है कर ले, जहां पे पैसे ही बोल दे तुरंत हट जाएंगे, नहीं 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 फ्रॉड होगा, ये होगा वो होगा। तो वही चीज मेरे साथ हुई थी मेरे टाइम पे। बट मैंने अपना डिसीजन बनाया कि नहीं मुझे स्टार्टअप करना है। ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मतलब था। मैं 2-3 साल का मेरा कोर्स था, बट मैं 1.5 साल में ड्रॉप आउट हूँ। रीजन, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था फीस पे करने के लिए। मेरे कॉलेज में, स्कूल में, मतलब कॉलेज में मेरे को टीचर ने बोल दिया था कॉलेज फीस पे कर दो, अदरवाइज आपको कल से हम क्लास में नहीं बैठाएंगे। और वो 4-5 बच्चे, ऑब्वियसली बात है, अगर एक स्टूडेंट है 4-5 बच्चों के सामने अगर बेइज्जती से ही कर दे तो किसी का मन नहीं करेगा जाने, शर्म आएगी, बहुत ज्यादा शर्म आएगी, जो मेरे साथ हुआ।
उसके बाद मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर मैंने अलग अलग इंडस्ट्रीज को देखा, मैंने सोचा जॉब कर लूँ, कुछ अलग मिल जाए, प्रॉब्लम थी इतनी सारी। ठीक है, उसके बाद फॉरएवर मिला, फिर मैंने ड्रॉप करा 2 बार 3 बार 4 बार, चौथी बार में आके मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया। अब स्टार्ट करा कैसे? आप सबको एक प्लस पॉइंट पता है क्या है? आप सभी के लिए प्लस पॉइंट है कि आप एक स्लो ट्रैकर से काम को स्टार्टअप कर सकते हो, सॉरी, नोवस कस्टमर से अपने काम को स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है, बट मेरे टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम था कि भाई आपको वन टाइम में अपना 2 CC क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा, आज से 3 साल पहले। अब मेरे को क्या था कि यार इतना अमाउंट मैं कैसे करूंगा। मैंने झूठ बोल के अरेंजमेंट किया अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, बाहर से, क्या बोल के किया, मेरी कॉलेज स्टडी मतलब छूट चुकी है, मेरा करियर खराब हो जाएगा, तो मेरे को थोड़ा अमाउंट चाहिए जिससे मैं स्कूल फीस पे, कॉलेज फीस पे कर पाऊँ और अपना एग्जाम्स को दे पाऊँ। ठीक है, मैंने झूठ बोल के थोड़ा बहुत बाहर से अरेंजमेंट किया, थोड़ा बहुत पापा से लिया, मेहनत करी, मेहनत करने के बाद मैंने मेंटोरशिप अटेंड करी, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटोरशिप का अटेंड करना। मेंटोरशिप अटेंड करी, मैंने अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई किया, 1.5 महीने के अंदर मेरा सुपरवाइजर हो गया। फिर मेंटोरशिप अटेंड करी, असिस्टेंट मैनेजर हो गया। फिर एक और मेंटोरशिप अटेंड करी, उसके बिहाफ पे मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो गया। और जब आप अपना काम सेटअप करते हो तो आपको भी मेंटोरशिप मिलती है, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आप अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करोगे, इंटरनेशनल, इंडिया, जिस तरीके से आप काम करना चाहो, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे काम कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी जर्नी शेयर करूंगा कि मैंने यहाँ से क्या क्या चीजें उखाड़ी हैं, मेरा क्या यहाँ पे मतलब अपडेट हुआ है, कहाँ से मैं कहाँ तक पहुंच गया। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दी, ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको, एक बार वन टाइप कर दो। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं आपको ना अपना एक फोटो दिखाता हूँ। सबसे पहले इस फोटो को देखना। ये फोटो जो है ना, एक सेकेंड, ये जो फोटो है, ये था मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था। मेरे पास देखो फेस पे मेरे थोड़ा पिंपल्स हैं, मेरे एक्ने था, ठीक है, बहुत ज्यादा। अर्जुन सर है, ठीक है, जो मेरे सीनियर, जिनके थ्रू मैं बिजनेस में आया था, इनको भी सेम था। ठीक है, मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिला था। जो मेरे सीनियर है वो उत्तराखंड से और मैं दिल्ली से था, तो मैं सर से मिलने गया था, दिल्ली में आए हुए थे सर, तो उस टाइम मैं इनसे मिला था। देखो मेरी पर्सनैलिटी कुछ नहीं है, अभी थोड़ा ठीक ठाक लग रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा था, ठीक है, इस टाइम मेरे पास ना पर्सनैलिटी, ना कम्युनिकेशन स्किल्स, ना पर्सनल डेवलपमेंट, कुछ नहीं था। ठीक है, और इसी का एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, एक छोटी सी मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उसको जरूर देखना आप सब। ठीक है, ये वीडियो मैं कह रहा था ना कि घर में 1 रुपया नहीं था खाने के लिए, ये वीडियो देखना। अभी मतलब मेरे पापा पे कर्जा हो रहा है, तो सारे पैसे जो आते हैं मेरे पापा, ये 10-15 हज़ार के आसपास सैलरी है, वो आए पैसे सारे चले गए। आए उधार था, सारे दे दिया, घर में खाने के लिए एक भी रुपया नहीं है। आज में वो पता चल रहा है, हाँ भाई असली मतलब। एक सेकेंड, ये देखो ध्यान से समझना, ये जो मैं वीडियो बना रहा था ना, ये मैंने वीडियो तब बनाई थी जब मैं ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहा था, जैसे आप सब ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, है ना। उसी टाइम मैंने ये वीडियो बनाई थी कि भाई मैं भी अगर कल को यहाँ फॉरएवर में बन बन जाता हूँ, मेरा कुछ होता है, तो शायद मैं ये वीडियो दिखाऊंगा। मैंने बस बना ली थी कि चल मैं अपनी प्रॉब्लम्स की वीडियो बना लेता हूँ। पैसे सारे चले गए। पापा के जैसे वो होता है ना, कुछ में घर में उल्टा सीधा कुछ भी सामान, मैं बोल नहीं पा रहा, थोड़ा सा हो रहा है अंदर से, मतलब हर्ट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। लेकिन हाँ ये है कि मेरे जो घर में जो सामान वामान पड़ा था ना, थोड़ा बहुत लोहा वोहा का, लोहे वोहे का कुछ भी, तो उससे क्या करा, उसे बेच कर, उसे बेचने गए थे मेरी पापा और बहन, तो उसे बेच कर आए हैं। वो जो पैसे आए, उन पैसों के बाद क्या करा, उन पैसों से 250 रुपये आए, 250 रुपये आए, और उनमें 100 रुपये मेरे को दिए। 100 रुपये में मैं पेट्रोल सॉरी सिलेंडर भरवा के आ रहा हूँ, तो तेरा सिलेंडर दिख रहा होगा, अंधेरे में हूँ मैं, तो सिलेंडर भरवा के जा रहा हूँ। और खाने में वही 10 रुपये की दाल, 10 रुपये की रोटी में आटा भी नहीं है, तो दाल और चावल ही लेंगे 10-20 रुपये की, तो मतलब। देखो मेरे को ना यहाँ पे इस टाइम बोला नहीं जा रहा था, ठीक है, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता था। मैं बस जितना मेरे माइंड में था, जो चीज मेरे दिमाग में चल रही थी, मैं बस वहां पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था जिस तरीके से, मतलब मुझे पता है कि मैंने क्या प्रॉब्लम झेली है। मतलब यहाँ पे क्या था, 200-250 रुपए आए, उसमें थोड़ा बहुत पापा 100 रुपए रख लिए ऑफिस आने जाने के लिए, रिक्शे के लिए। थोड़ा पैसा बचा, वो छोटा सा सिलेंडर था, अभी तो सिलेंडर के प्राइस बहुत इंक्रीज हो गए हैं ना। तो सिलेंडर आया तो वो सिलेंडर भरवा लिया, थोड़ा 10 रुपए की दाल। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग लगे सर ये क्या चीज दिखा रहे हो, क्या बता रहे हो। ये इसलिए क्योंकि भाई मैं एक जीरो स्क्रैच लेवल से उठा हूं, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, 1 रुपया। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग इस मीटिंग में आएंगे, वो बोलेंगे सर हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, सर हमारे पास तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। भाई बिल्कुल आनी चाहिए,
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज आपके पास पैसा नहीं है, आज आपके पास प्रॉब्लम्स है, इसीलिए आपको काम करना है कि कल को आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाओ, आप अपना नेम बना पाओ, फेम बना पाओ, अपने लिए कुछ कर पाओ। क्योंकि देखो अगर आज हम अपने आप को प्रॉब्लम्स में डालते रहेंगे तो कभी हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, समझ रहे हो? ठीक है। इसके बाद मैंने अपना 2CC क्वालिफिकेशन करी, ठीक है। और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई होगी आप सबको मेरी। ओके। इसके बाद मैंने अपना मेहनत करा, ठीक है, क्वालिफिकेशंस करी, मेहनत करने के बाद फिर मैंने क्या अचीवमेंट करी? आईफोन। ये लगभग 6 महीने के बाद की है, ठीक है। उस टाइम मैंने अपना फिर थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दिया, सीनियर्स ने बोला कि अपनी पर्सनैलिटी पे थोड़ा ध्यान दो। मैं बहुत पतला था, बहुत ज्यादा पतला था। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करके थोड़ा मेरा वेट भी इंक्रीज हो गया, मैंने फिर थोड़ा जिम भी स्टार्ट किया, ठीक है। और एक चीज और मैं दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज सुपरवाइजर, जब मेरा क्वालिफिकेशन हुआ सुपरवाइजर के बाद मैंने फर्स्ट अचीवमेंट करी, ठीक है। सेकंड अचीवमेंट मेरी ये रही। पिछले साल मैंने अपना आईपैड बाय करा था, और मैंने अपने काम को देखो इस फोन से स्टार्ट किया था। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारे पास तो फोन नहीं है, ये है वो है। मेरे पास ये खटारा सा फोन था, Oppo A9, हाँ ऐसा ही था, ठीक है। ये मेरे पापा ने मेरे को EMI पे गिफ्ट करा था, दिलाया था मतलब, ठीक है। मैंने बहुत रो रो के जिद कर करके फोन लिया था, क्योंकि मेरे को था कि नहीं यार मेरे को फोन होना चाहिए, ठीक है। इस फोन से मैंने काम स्टार्टअप किया, इसी से मैंने अपना सुपरवाइजर करा। सुपरवाइजर के बाद फिर मैंने अपना ये फोन बाय करा, आईपैड बाय करा, लोग मेरे को जानने लगे। और फिर उसके बाद देखो ये चीज सबको चाहिए। मतलब कि अननोन लोग आ रहे हैं मेरे साथ, फोटोज क्लिक करा रहे हैं, मेरे से कनेक्ट है, और मतलब ये चीज हर किसी इंसान को अच्छे लगता है कि यार लोग मेरे साथ आए हैं ना, फोटोज क्लिक करा है, मैं उनको उनकी लाइफ में वैल्यू दूं, ठीक है। इसके बाद जैसे मेरी टीम में मैंने अभी आपको दिखाया, अभी मतलब मीटिंग में इनवाइट करा रिया मैम ने, जो दिल्ली से हैं, ठीक है। इन्होंने काम किया, ठीक है, अचीवमेंट करी, अभी इनका आईफोन उन्होंने बाय करा इन्होंने भी, ठीक है। इसके बाद और भी काफी सारे लोग हैं, जैसे यहाँ पे मेरे टीम में हाउस वाइफ हैं संतोष सिसोदिया, ठीक है। या हाउस वाइफ होके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। बट एक चीज मैं बताता हूँ, पहले मैं आपको कुछ चीज दिखा दूं। मेरी टीम है शिवानी है, इनको भी मैं अभी फ्यूचर में मतलब अभी इनवाइट करूंगा, ठीक है। इनका भी फ्यूचर में पास्ट में पहले अभी सुपरवाइजर हुआ, अब इनका असिस्टेंट मैनेजर होने वाला है, ठीक है। गीता मैम है, सुपरवाइजर लेवल पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और देखो एक फोटो मैं ये दिखाता हूँ, सबसे पहले ये देखो, ये मेरा चेंज है, ये थोड़ा मैं थोड़ा हेल्दी हो गया, ठीक है। ये मैं हूँ लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में मेरे अर्जुन सर, जिनके थ्रू मैं इस बिजनेस में आया था, ठीक है। और इनका सीनियर मैनेजर हुआ, मेरा मैनेजर हुआ। ये 2.5 से 3 साल का हमारी पूरी जर्नी है, ठीक है। इसके बाद जब मैंने अपने काम को देखा था, ये एक वीडियो दिखाता हूँ, एक वीडियो बनाई मैंने। बहुत मेहनत करना, क्योंकि बहुत मेहनत करने से हो जाता है। मैंने करके देख लिया है, हो जाएगा। कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे। कब कभी ना बड़ी बात कह देनी चाहिए। दिन रात उठते जागते घूमते सिर्फ एक चीज बोल रहा हूँ, मैनेजर मैनेजर मैनेजर। ऊपर वाला देख रहा होता है, आप जैसे कहते हो ना वैसे ही होता है, उसी को तथास्तु कहते हैं। ये मेरी मैनेजर रिकॉग्निशन थी स्टेज के ऊपर। और देखो एक वीडियो ना स्टार्टिंग में जैसे ये हो गई, ठीक है, और एक ये फोटो, ठीक है। और देखो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, मैंने यहाँ से काम स्टार्ट किया था, ये खंडर सा है, यहाँ पे बैठा रहता था मैं, ठीक है। ये घर के पास एक रूम था, वो खाली था, तो मैंने वहां पे अपना एक ऑफिस बना लिया। मैंने टेबल चेयर खरीदी थी अपने पहले पे आउट से, ठीक है। और ये पीछे पर्दा लगा हुआ है, ठीक है। और बिल्कुल रे बहुत गंदा हो रखा था, मैंने यहाँ पे मीटिंग करता था मैं एक टाइम पे, ठीक है। और इस टाइम की मीटिंग देखो ये रही, ऐसे मीटिंग करता था। ये मेरी टीम में नैन्सी मैम है, ये भी सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। अब देखो ये सारी चीजें तो चलो आपने देख ली कि हाँ भाई पैसा कमा रहे हैं, नाम बना रहे हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, सब चीजें। बट ये सब जितने भी सुपरवाइजर्स हैं, या मैं अगर एक मैनेजर बनाऊं, तो हम सब ने दिन रात एक करिए, मेहनत करिए, बिना मेहनत के यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो हम बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सर हम स्टार्टअप कर लेंगे, क्या हम भी मैनेजर बन जाएंगे, क्या हम भी यहाँ पे सुपरवाइजर कर लेंगे, क्या हम भी अचीवमेंट कर लेंगे? आंसर इज नो।
साफ मना कर रहा हूं, अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, अगर आप हमारी तरह मेहनत करोगे, जैसे मैंने मेहनत करी, मेरी टीम में जितने सुपरवाइजर हैं उन्होंने मेहनत करी, तो वैसे ही जैसे उन्होंने मेहनत करी वैसे अगर आप मेहनत करोगे तो आप सभी अचीवमेंट करके यहाँ पे खड़े हो सकते हो, मैनेजर लेवल की रिकॉग्निशन ले सकते हो। बट उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ स्क्रीन शेयर करूंगा। अब मैं आपको कुछ चीजें सिखाने वाला हूँ, जैसे मैंने बोला था ना कि पूरा 10 ईयर फॉर्मूला बताऊंगा, 10 साल की प्लानिंग दूंगा, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। ओके, मेरे को 1 मिनट दे देना, मैं अपने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और कृपया करके आप कैमरा ऑन कर लो, सभी कैमरा ऑफ मत करो। और इसके बाद कोई लेटा हो तो लेट कर मीटिंग अटेंड ना करें तो बेटर है, ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई होगी सभी को। चलो कैमरा भी ऑन कर लेते हैं, मैं भी दिखता रहूंगा और स्क्रीन भी शेयर होती रहेगी आपको, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लेते हैं कि भाई अब हमें काम स्टार्टअप करना है, बट काम स्टार्टअप करने से पहले 2 स्टेप पीछे चलते हैं। पहले हम जाते हैं जॉब के ऊपर, ठीक है। देखो, हम पहले करते हैं जॉब, इसको ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम करते हैं जॉब, ठीक है। अब ध्यान से समझना जॉब कैसे होती है, जॉब कैसे मिलती है। जब हम फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक स्टडी करते हैं, है ना, ऐसे ही होता है। और राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग ज्यादा साफ नहीं है, बस समझ जाना। फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक हम स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन करते हैं। अब ध्यान से समझना, ग्रेजुएशन करते हैं फिर हमें हमें डिग्री मिलती है, तब जाके हमें जॉब मिलती है, जो एक प्रोफेशनल वे में एक अच्छी जॉब होती है, यहाँ पे एक अच्छी खासी इनकम सैलरी जनरेट कर पाते हो आप, ठीक है। बट क्या फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक अगर आप यहाँ पे फीस पे ना करो तो क्या आपको फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक एडमिशन मिलेगा, स्कूल में पढ़ाया जाएगा? आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, फीस दोगे तभी आपको पढ़ाया जाएगा, बिना फीस के नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसा ही होगा, है ना। अब देखो, हमारे पेरेंट्स होते हैं, या फिर आप अगर एक खुद पेरेंट हो, आप अपने बच्चों के लिए पैसा लगा रहे हो। देखो, हमारे पेरेंट्स ने पूरी लाइफ टाइम की कमाई हमारे ऊपर लगा दी। मेरे मम्मी पापा ने जितना उन्होंने कमाया, जितने उन्होंने मेहनत करी, वो पूरा मेरे ऊपर लगा दी, मेरी स्टडी पे, ठीक है। लगभग अगर मैं बोलता हूँ 10 से 12 या 15 लाख रुपए उन्होंने लगा दिए अभी तक, ऐसे ही होगा। क्योंकि कपड़ों का खर्चा, आने जाने का खर्चा, खाने का खर्चा, बुक्स का खर्चा, और भी बहुत सारी ट्यूशन, इंस्टीट्यूट, काफी चीजों का खर्चा उन्होंने लगा दिया। 10 से 12 लाख रुपए उन्होंने, जितने उनकी कमाई है, सारा पैसा हमारे ऊपर लगा दिया। इसके बाद क्या कंफर्मेशन है कि आपकी जॉब लगेगी? 10-12 लाख रुपए लगाने के बाद क्या कंफर्मेशन होती है कि जॉब लगेगी? नहीं, बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं है, पहली चीज। चलो मैं कहता हूं कि आपकी जॉब लग गई, है ना। बहुत सारे लोग कहेंगे सर नहीं मेरी तो लग गई, ठीक है, लग गई, बहुत अच्छी बात है। बट क्या पहले दिन में आपको सैलरी मिलेगी? जिस दिन आपने ज्वाइन किया उसी दिन में सैलरी नहीं। आपको कब मिलेगी? 30 डेज या 45 डेज बाद। अब जब हम जॉब पे जा रहे हैं, हमारे आने जाना, खाना पीना, वो किसका लग रहा है? वो हमारा ही तो लग रहा है पहले मंथ के स्टार्टिंग में। आपका तो नहीं लग रहा, उनका तो नहीं लग रहा, जॉब वाले का, बॉस का, आपका खुद का लग रहा है। उसके बाद आप पहले अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप आने जाने को इन्वेस्ट कर रहे हो, और जो आपने 10-12 लाख रुपए लगाए वो भी आपने इन्वेस्ट करे हैं। इसको कहते हैं रियल इन्वेस्टमेंट, की पैसा भरपूर लगा दिया लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, कुछ होगा नहीं होगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज आती है हमारी JOB। जॉब की फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? आज आपका दिमाग खुल जाएगा। किसी को नहीं पता ना? कितने लोग ऐसे जिनको जॉब की फुल फॉर्म पता है? यहाँ पे कुछ लोगों के कैमरे ऑफ है, कैमरा ऑफ कर रखा है, ऑन करके बैठ जाओ और नोट्स प्रिपेयर कर लेना आप सब। जॉब की फुल फॉर्म पता है? नहीं पता किसी को भी? कुछ लोग चले जाएंगे अभी गूगल पे, है ना सर, अभी सर्च करके बताते हैं। देखो, जॉब की फुल फॉर्म होती है ज्वाइन अदर बिजनेस। ज्वाइन अदर बिजनेस मतलब हम किसी और के बिजनेस को ही ज्वाइन कर रहे हैं, सिंपल। जैसे मैं कंपनी ले लेता हूं कोई भी, जैसे पेन रखा है, कौन सा पेन है? बटरफ्लो का पेन है, ठीक है। एक बटरफ्लो कंपनी है, ठीक है। बटरफ्लो का हमने पहले ये ब्लू कलर के पेन बहुत यूज करे हैं स्कूल में, है ना। तो अभी जैसे मान लो एक कंपनी है, अब मैं इस कंपनी का क्या हूँ? बॉस हूँ,
ठीक है, ये एक फॉर्मेट समझा रहा हूँ कि जॉब में किस तरीके से पैसा आप कमाते हो, किस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। हम सोचते हैं ना पढ़ाई लिखाई करें जॉब की तरफ भागे, पढ़ाई लिखाई करें जॉब की तरफ भागे। देखो, अगर आपको एक नॉर्मल लाइफ एंजॉय करना है, ठीक ठाक पैसा कमाना है, तो आप जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर आपके बड़े ड्रीम्स हैं, लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहिए, इंटरनेशनल जाना, अच्छी कार चाहिए, अच्छा टाइम फ्रीडम चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। अब उसके भी मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। पहले ये समझा देता हूँ। मान लो मैं एक बॉस है, ठीक है, मैं एक बॉस हूँ, मेरी बटरफ्लो करके एक कंपनी है, ठीक है। अब भाई मैं क्या करूंगा, मेरे पास 10 एम्प्लॉयज की सीट है, ठीक है, 10 एम्प्लॉयज की सीट है, मैं फॉर्म निकालूं, लगभग 1,000 लोग फॉर्म फिल कर देंगे, ऐसे ही होगा। 1,000 लोगों ने फॉर्म को फिल कर दिया, उसमें से मेरे एचआर ने इंटरव्यू लिए, 10 लोग सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब अगर मान लो एक पर्सन को मैंने सिलेक्ट करा, तो मैं उसको 10,000 रुपये सैलरी दे रहा हूँ, 10K सैलरी दे रहा हूँ। उसके लिए क्या खुशी होगी, जैसे मान लो आप तो मेरे पास आए जॉब करने, ठीक है, आपने 10,000 रुपये की सैलरी मैं आपको दे रहा हूँ, कि आपको 10,000 रुपये की सैलरी मिल रही है, आप खुश हो गए, मेरे को मंथली 10,000 रुपये सैलरी मिल रही है, ठीक है। अब मैं 10 लोगों को रख रहा हूँ, 10 लोगों को रख रहा हूँ। अब क्या पहले दिन में, अगर मैं बॉस हूँ, तो क्या पहले दिन के अंदर मैं सैलरी दूंगा इनको? वही हो जाएगा जो मैंने पहले पूछा, कि पहले दिन में सैलरी मिलेगी, नहीं मिलेगी। मतलब आपको 45 डेज अपनी साइड से पैसा लगा के काम करना पड़ेगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं अगर एक बॉस हूं, तो मैं आपसे, अगर देखो, जो एक बॉस होता है लगभग 50 से 60 हजार या 1 लाख रुपए का काम निकलवाता है, तब जाके 10,000 रुपये सैलरी देता है। ऐसा तो नहीं हो कि 10,000 का काम करो, 10,000 का ही काम निकलवाएगा। वो आपको कभी भी सुबह जल्दी बुला सकता है, आपको लेट भेज सकता है, आपको नाइट शिफ्ट करवा सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैं उस कंपनी का बॉस हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, या आप क्या, बॉस आपका, जो भी आपका बॉस है, वो क्या करवा रहे हैं आपसे काम, समझ रहे हो। अब क्या है कि भाई मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कि मैं एक अच्छा बॉस हूँ, हर एक पर्सन से मैं सिर्फ 20,000 रुपये का काम करवा रहा हूँ, ठीक है। हर एक पर्सन से 10 लोग हैं, 10 लोगों से 20-20 हजार रुपये का काम करवा रहा हूँ। अब भाई अगर 20,000 रुपये 20,000 × 10 कितना हो गया, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए जनरेट हो गए। जिन लोगों को मैथ्स आती होगी, समझदार हो, जिनको नहीं आती है, थोड़ा जोड़ दो, थोड़ा सा जोड़ दो, ठीक है। कि किस तरीके से समझा रहा हूं मैं। मान लो 10 लोग मेरे पास आए, 10 लोग, हर एक पर्सन 20,000 रुपये का काम कर रहा है मेरा, ठीक है। वहां पे क्या कर रहा है, अगर एक कंपनी है बटरफ्लो, एक बॉस है, ठीक है। अब बॉस ने 10 लोगों को काम पे रखा है, अब भाई हर एक पर्सन 20,000 रुपये का काम कर रहा है, तो 10 लोगों से पैसा कितना जनरेट कर पा रहा है उसका बॉस, लगभग 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए। अब भाई 10,000 रुपये मैंने सैलरी बांटे दी, मतलब 10-10 हजार रुपए करके 10 लोगों को मिल गई, मतलब 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वो खुश हो गए, मेरे को मेरी मेहनत का पैसा मिल गया, अब मैं इस पहली सैलरी से मम्मी के लिए ये लेके जाऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा, वो खुश हो जाएंगे, जो कि हम करते हैं, है ना, मैं भी करता हूँ, मैंने भी करा था फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब 10,000 रुपीज हमारा, चलो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 1 लाख रुपए गए, बाकी जो 1 लाख रुपए बचा, वो किसका प्रॉफिट हुआ, वो किसका प्रॉफिट हुआ, उस कंपनी का, यहाँ पे कहांगे बटरफ्लो कंपनी, और इस बॉस का। अगर 50,000 रुपये वो कंपनी ने लगा रहे, तो 50,000 रुपये बैठे बैठे कमा लिया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, इसमें दिक्कत होती है कि भाई आप लिमिटेड, आप पूरा टाइम दोगे, लिमिटेड सैलरी के लिए ही काम करोगे, आप पूरा ओवर टाइम कर लो, पूरे दिन लगे रहो, लेकिन आपको 10,000 रुपये से 12,000, ऐसा नहीं होगा एक दिन आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, 10,000 एक्स्ट्रा दिए, नहीं। आपकी 10,000 सैलरी फिक्स है, तो फिक्स सैलरी ही आपको सभी को मिलेगी। क्लियर है, ये होता है जॉब के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो हमारे ऊपर होता है, जो हमारा बॉस होता है, वो यहाँ पे पैसा कमा रहा है, कैसे पैसा कमा रहा है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, कि भाई अगर कोई पर्सन 8 घंटे काम कर रहा है, तो उसका 10,000 रुपये उसको मिल रहा है। अगर कोई, आप अगर जॉब करते हो या जॉब करने की सोच रहे हो, अगर आप कहीं पे 8 से 10 घंटे दोगे, तो आपको सैलरी उतनी ही मिलेगी, 10,000 रुपये। अब इसका मतलब क्या, अगर मेरे को 1 लाख रुपए कमाना है, 1 लाख रुपीज कमाना है, तो मेरे को 80 घंटे काम करना पड़ेगा। क्या आपके पास 80 घंटे हैं, 80 आवर्स हैं आपके पास? एक दिन में हमारे पास कितना टाइम होता है, 24 घंटे। किसी के पास नहीं है। अब हम ऐसा क्या करें जहां से हमें पैसा ज्यादा आ पाए, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टाइम मल्टीप्लीकेशन, टाइम मल्टीप्लीकेशन, टाइम मल्टीप्लीकेशन बोल सकते हैं। दूसरा हम बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड बिल्डअप, है ना, कंपाउंड बिल्डिंग, कंपाउंड बिल्ड करना, ठीक है। या तीसरा हम कहते हैं नेटवर्क, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, है ना, स्टार्टअप करते हैं, वो बोलते हैं सर ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है ना, या चेन बनाने वाला काम है। आप सबके माइंड में आया होगा, है ना, बंदे जोड़ना, चेन सिस्टम, मेंबर्स बनाने वाला, ये कहते हैं, इनको कहते हैं देसी वर्ड्स, जो कि एक्चुअल में ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कुछ काम ही नहीं करना। देखो ध्यान से समझना, मान लो अगर मैं एक बॉस हूं, अगर मैं एम्प्लॉयज को रख ही नहीं रहा हूं, मेरे पास बंदे ही नहीं आ रहे काम करने के, क्या मेरी कंपनी चल जाएगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। मैं अगर एक जिम खोलता हूँ,
जिम में लोग मेंबरशिप लेंगे, मेरे पास आएंगे, मेरा जिम ज्वाइन करेंगे, तभी तो मेरा जिम चलेगा। क्या बिना लोगों के जिम चल जाएगा? है ना? या फिर मैं अगर एक एडवोकेट हूँ, लोग मेरे पास केस लेकर आएंगे, तभी तो मैं काम कर पाऊंगा। अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास पेशेंट्स आएंगे, तभी तो मेरा बिजनेस चलेगा। तो लोग तो हर जगह जुड़ रहे हैं, लोग तो हर जगह आ रहे हैं, कुछ अलग तो कर नहीं रहे हम यहाँ पे। जब लोग आएंगे तो ही तो पैसा आएगा। अगर पेशेंट ही नहीं आए, है ना, अगर मैं एक स्कूल में हूँ, ठीक है, अब भाई मैं एक टीचर हूँ, अब टीचर मतलब अगर मेरे पास स्टूडेंट्स आएंगे तभी तो मैं टीचर का फायदा उठा पाऊंगा, तभी तो मैं पैसा कमा पाऊंगा ना। इंस्टीट्यूट हो तो वही, बिना लोगे कोई काम नहीं होते पूरी दुनिया में। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे काम करना है वो बता देता हूँ, बट उससे पहले कुछ चीजें और क्लियर कर दूं सभी को। देखो, अगर मैं एक एक टीचर है, TEACHER, और एक प्रिंसिपल। देखो, इन दोनों में से पैसा ज्यादा कौन कमाता है? 90% लोग बोलेंगे प्रिंसिपल। ये होगा, सभी लोग बोलेंगे 100% प्रिंसिपल। पहली चीज। दूसरी चीज क्या आती है? चलो प्रिंसिपल ज्यादा पैसा कमाता है, अब मैं पूछूंगा क्यों ज्यादा पैसा कमाता है? माइंड में क्या आएगा? सर उसकी पोस्ट ऊपर है, वो लेवल ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रिंसिपल ज्यादा पैसा इसलिए कमाता है क्योंकि उसके नीचे नेटवर्क है टीचर्स का। किसका नेटवर्क है? टीचर्स का। उसके नीचे टीचर्स काम कर रहे हैं, टीचर्स पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा के अपने प्रिंसिपल को दे रहे हैं, तब जाके वो पैसा कमा रहे हैं। प्रिंसिपल भी एक बॉस ही है टीचर्स का। समझ रहे हो? ठीक है, अब हम वहां पे किसी और के अंडर में काम कर रहे हैं। अब बेटर है कि हम अपने खुद का, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए। बस खुद के लिए क्या करना पड़ेगा? लेकिन खुद के करने से पहले एक चीज और बता देता हूँ, एक फॉर्मूला जो मैंने बताया ना, 10 ईयर फॉर्मूला, ध्यान से समझना। ठीक है, 10 ईयर फॉर्मूला, ये सब आप नोट करते रहना। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे आप सबकी एज कितनी है? सभी लोग टाइप करो, जिनके कैमरे ऑफ है आप सब टाइप करो। ज्योति, करण, दिशा, खुशबू, मुस्कान, खुशी, नमिता, नैन्सी, नेहा, प्रियंका, नेहा, जितने लोग हो सब जल्दी जल्दी टाइप करो कि आपकी कितनी एज है। मैं एक एवरेज एज ले लेता हूँ कि यहाँ पे कितनी एज के लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, 25 है। ठीक है, 23। ओके, 21, 18। ठीक है, 19, 30, 20, 21। चलो ठीक है, अलग अलग एज के अलग अलग कैटेगरी है। मैं एक एज लेता हूँ, मान लो एक 20 साल का स्टूडेंट है, कम एज से ले लेते हैं, है ना। मान लो मैं अपना ही ले लेता हूँ कि मैं अगर मान लो आज एक 20 साल का एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैं अगर 20 ईयर्स का हूँ, अब भाई मैं कहीं जॉब पर जाऊंगा, ठीक। पहली चीज, इतनी जल्दी जॉब मिलती नहीं है ना। जॉब मिलती है, क्वालिफिकेशंस हमें करनी पड़ती है, क्योंकि हमें 12 क्लास 20 साल की उम्र में तो हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होती। लेकिन मैं कहता हूँ चलो मेरी 20 साल में एज लग गई। अब भाई मैं जनवरी में लेते हैं कि 1 जनवरी को मेरी जॉब लग गई, कितने की लग जाएगी? एग्जाम्पल लेते हैं, एक फ्रेशर को 20 हजार रुपये की जॉब लग गई, या चलो मैं कहता हूँ 25 हजार की लग गई, 25 के, है ना। 25 हजार रुपये देखो, आप सबको पता है लगती नहीं है एक फ्रेशर को इतनी कम एज के अंदर, क्योंकि क्वालिफिकेशन बहुत चीजें देखनी पड़ती है और वैसे भी नहीं मिलती। लेकिन मैं कहता हूँ चलो 25 हजार रुपये की जॉब लग गई, ठीक है। अब 25 हजार रुपये में कितना सेविंग आप कर लोगे? जल्दी जल्दी बताओ, टाइम बहुत कम है, मेरे को बहुत सारी चीजें कवर करनी है आज। अगर 25 हजार रुपये आप कमा रहे हो तो कितना सेविंग कर लोगे? हम कितना सेविंग कर लेंगे? कुछ भी नहीं, सही बात है, 1 रुपया भी नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे सर 2, 4, 5 हजार कर लेंगे। चलो मैं कहता हूँ, वैसे देखो होगा नहीं क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो 5 हजार रुपये सेविंग कर रहे हैं, 5000 रुपीज। ठीक है, आप महीने का 1 जनवरी को आपकी जॉब लग गया, 1 जनवरी को आपको सैलरी मिली, आपने अपना 5 हजार रुपये सेविंग कर लिया। अब हर महीने 5 हजार रुपये सेव कर रहे हो, ठीक है। तो 1 साल बाद आप 20 ईयर्स की, और जब आप 21 साल के हो जाओगे, तो हर महीने 5 हजार की सेविंग के हिसाब से पूरे 1 साल में, पूरे 12 महीने में कितने रुपए इकट्ठा होगा? 60 के। कितना? 60 हजार रुपए। हर महीने 5-5 हजार रुपए सेव कर रहे हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। ठीक है, आपने हर महीने 5 हजार रुपए सेव करे, 1 साल में 60 हजार रुपए हो गया जब आप 21 साल के हो गए। अब इसी को ले लेते हैं 10 साल आगे, मतलब 10 साल बाद जब आप 31 ईयर्स के हो जाओगे, और हर महीने, हर 1 साल का आप 60 हजार रुपए कमा रहे हो। दूसरे साल में 1,20,000, तीसरे साल में, चौथे साल में, पांचवें साल में, जब आप हर महीने 5 हजार रुपए सेविंग कर रहे हो, हर साल 60 हजार रुपए सेव हो रहा है, तो 10 साल बाद कितना होगा? 6 लाख रुपीज। कितना हुआ? 6 लाख रुपए। अब यहाँ पे कुछ चीज ध्यान से समझते हुए चलना, स्टेप बाय स्टेप। पहली चीज कि 25 हजार रुपए की सैलरी लगती नहीं है, चलो मैं कहता हूँ लग गई, बहुत अच्छी बात है। और लग भी गई तो सेविंग होता नहीं है, चलो मैं कह रहा हूँ आपने सेविंग कर भी लिया, और
एक चीज है, ये जो 60,000 आप सेव कर रहे हो जब कर रहे हो जब हर महीने कंसिस्टेंसी के साथ 5,000 सेविंग कर रहे हो, लेकिन ये होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे कभी फंक्शंस आ जाते हैं घर में, कभी शादी आ जाती है, कभी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिससे हमारा पैसा, सेविंग का पैसा खर्च हो जाता है। और भाई आपको भी पता है आने वाले टाइम में महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ रही है। अब जो 6 लाख रुपए है, आप सोच रहे हो अरे वाह 6 लाख रुपए हमारे पास इकट्ठा होगा, लेकिन 31 साल की उम्र में ना हो सकता है आपकी शादी हो जाए और बच्चे भी हो जाए, है ना, ऐसे ही होगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि भाई अगर आप 6 लाख रुपए आप इकट्ठा करते हो आने वाले 10 साल बाद, तो क्या लगता है कि 10 साल बाद जो 6 लाख रुपए होंगे, 6 लाख की वैल्यू क्या होगी? 6 लाख रुपीज की क्या वैल्यू होगी? पता है, आज से पहले 6 लाख रुपए आज भले बड़ा लग रहा होगा कि हाँ 6 लाख रुपए है, लेकिन आने वाले 10 साल बाद 6 लाख की वैल्यू लगभग 50,000 रुपये हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल, दूध का खर्चा, आने जाने का खर्चा, हर चीज का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लगता नहीं है 10 साल बाद कि पहले 2 रुपए में 10 रुपए में घर चल जाया करता था? क्या उन लोगों ने, जिस टाइम 10 से 15 रुपए में घर का खर्चा चलता था, तब उन लोगों ने सोचा होगा कि यार आने वाले टाइम में 1,000 रुपए में खर्चा नहीं चलेगा, लाखों रुपए में खर्चा नहीं चलेगा? तो वैसे ही आज 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए जब आने वाले टाइम 10 साल बाद, पहली चीज कोई खर्चा 50,000 रुपए के बराबर हो जाएगा। दूसरी चीज कि इसमें कौन सी अच्छी कार आएगी, कौन सा अच्छा घर बनेगा, ठीक है, कौन सी अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, कौन सा इंटरनेशनल टूर होगा, क्या हो पाएगा? फिर जो पैसा आपका सेविंग हुआ, आप सोचोगे यार मैं तो कुछ कर नहीं पाई, मैं तो कुछ कर नहीं पाया, तो मैं अपने बच्चों के लिए सेव कर लेता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए सेविंग कर लेती हूँ, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सोचते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि भैया आपका क्या, आप यहाँ पे ग्रो कर पा रहे हो जॉब के अंदर में? देखो जॉब बेटर है, अच्छी मतलब खराब नहीं है, सही है, लेकिन अगर आपको सिर्फ सर्वाइव करना है, नॉर्मली खाना पीना है और सुबह उठना है, और आपको 60 ईयर्स तक, 60 साल, अगर मान लो 20 साल की एज है, तो 40 साल ईयर्स, 40 ईयर, 40 साल तक आपको सेम एफर्ट डालना है, सुबह जाना है शाम को आना है, सुबह जाना है शाम को आना है, जब तक आप रिटायरमेंट नहीं ले ले तब तक ये सेम काम करना है। ठीक है, इसके बाद चलो जॉब वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है, कुछ चीजें पॉइंट्स है वो मैं बाद में बताऊंगा अभी दूसरी मीटिंग में। ठीक है, दूसरा आता है हमारा बिजनेस। अब बिजनेस में क्या करना है? बिजनेस में देखो यार कुछ अलग नहीं करना। देखो आप कोई भी बिजनेस करते हो, ठीक है, मैं फॉरएवर नहीं बोल रहा, फॉरएवर नहीं बोला, कोई और बिजनेस कर रहा हूँ, मान लो आपने एक शॉप खोली, ठीक है। अब भाई पहली चीज, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप एक शॉप खोल रहे हो, एक ठेला लगा रहे हो, है ना, आप एक रिक्शा ले रहे हो, या आपको एक अच्छा बिजनेस कर रहे हो, आप साड़ी का एक शोरूम खोल रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, क्या बिजनेस में पैसा लगता नहीं लगता? लाखों रुपए चाहिए होंगे। पहली चीज, अगर पैसा बहुत लाख रुपए करोड़ रुपए अगर अच्छा पैसा होता तो शायद आप इस मीटिंग में नहीं होते, पहली चीज। दूसरी चीज, चलो आपने कहा नहीं सर हम फॉरएवर नहीं करेंगे, हम दूसरा बिजनेस करेंगे, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो तो भाई आपको कम से कम 10 से 12 लाख रुपए आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, पहली चीज। दूसरा, आप लोन लोगे, अब क्या गारंटी कि वो बिजनेस चल जाए? अब भाई अगर मान लो बिजनेस नहीं चला तो सारा आप आ गए लॉस में, मतलब आपका पैसा गया, ठीक है, आप कर्जे में आ सकते हो। दूसरा, अगर बिजनेस चल गया, चलो मान लो आपने एक महीना लगाया, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, क्या पहले मंथ के अंदर आप 10 लाख रुपए कमा लोगे? पहले महीने में रिकवर हो जाएगा? नहीं होगा। आपका पहले महीने में लगभग 50,000 रुपए का सामान गया, जो भी आपने बिजनेस करा, अब 50,000 रुपए में आपको वो सामान भी तो लाना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा पैसा रखना जरूरी है कि आप अपने बिजनेस में बार बार लगा पाओ। कम से कम 1 से 2 साल, आपको 5 साल लग जाएंगे उस बिजनेस को एक्सपेंड करने में, क्योंकि बाहर कंपटीशन बहुत है मार्केट के अंदर, राइट। अब आता है हमारा फॉरएवर, FLP। देखो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्री है, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड काम है ही नहीं। हाँ मेहनत जरूर है, लेकिन इंडस्ट्री में सब कुछ काम पहले से बना हुआ, आपको सिर्फ 2% काम करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, फॉरएवर लिविंग जो प्रोडक्ट्स है, ये जो इंडस्ट्री, इसमें कैसे काम करना है। देखो पहली चीज, हमारा 2CC लेवल क्वालिफिकेशन होती है ना, या 2,000 पॉइंट्स हमें अपने आईडी पे, 2,000 पॉइंट्स हमें अपने आईडी पे कलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है? जब हम कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज है यार, मैं अगर एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, या आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, तो क्या आपके घर में मामाअर्थ का प्रोडक्ट कभी ना कभी यूज हुआ होगा, कभी आपने वाव के प्रोडक्ट यूज करे होंगे, कभी आपने गार्नियर का यूज करा होगा, है ना, या आपने पतंजलि का यूज करा होगा। हम करते हैं नहीं करते? करते हैं। तो जो चीज हम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लगता है सर पैसे नहीं है, नहीं, अरे भाई कुछ अलग तो कर ही नहीं रहे ना। जो प्रोडक्ट्स आप पहले से बाय कर रहे हो, कहीं ना कहीं से यूज कर रहे हो, उसी को तो रिप्लेस करना है। अब बहुत बार हम करते हैं, हम कोई ऐड देख लेना, अभी बीच में बहुत सारी वो प्रफोरा करके, वो वाइट टीथनिंग वाला, है ना, या फिर घर सोप बहुत चल रहा था, है ना, बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर करा, है ना। हम नॉर्मली हम नंबर 1 साबुन लाइफ वो यूज कर रहे हैं, अरे चल एक बार ट्राई कर लेते हैं, 300 रुपए का ही तो है, 400 का ही तो है, घर सोप ले लेते हैं, कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने रिप्लेस करा है, तो वो चीज रिप्लेस जहां पे आप बार बार कर रहे हो, उसी को रिप्लेस करके FLP से
स्टार्टअप करना है सिंपल, और कोई काम नहीं करना। ठीक है, आपने क्या करा, आपने अपना टर्नओवर क्रिएट करके दे दिया, आपके प्रोडक्ट्स आपको रिसीव हो गए, आप प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो अपने लिए, ना कि आप किसी को सेल कर रहे हो। अब जैसे मान लो, देखो मेरे पास ये प्रोडक्ट पड़ा है नेचर मिन करके, ठीक है, खुला हुआ है, देखो ये, ठीक है, मैं इसको यूज करता हूँ, मतलब जो हमारे मिनरल्स है जो हमें नॉर्मली डाइट में नहीं मिल पाते, है ना, तो उसको हम मिनरल्स को यूज कर सके। दूसरा मेरे पास एक क्रीम रखी हुई है, इनफाइनाइट क्रीम, अभी फेस दिख रहा है ना ग्लो, पहले नहीं था ऐसा, पहले एक्ने था, ये इनफाइनाइट वाली मैं क्रीम लगाता हूँ, ठीक है, मैं स्किन केयर बहुत करता हूँ। दूसरा मेरा ये मॉइस्चराइजर है, ठीक है, और अब जैसे किसी का भी इस मौसम चेंज हो, येलो लिप, ठीक है, ऐसे किसी के मतलब होठ फटते हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं झाड़ू बेच रहा हूँ, मिक्सी दे रहा हूँ, ये तो नॉर्मली हम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं ना, जो हम घर में रिप्लेस करें। अब ऐसा तो है नहीं आप सुबह उठते ही, नहीं यार मैं फॉरएवर नहीं करा तो मैं ब्रश करना छोड़ दूंगी, फॉरएवर नहीं करा तो मैं सोप यूज करना छोड़ दूंगी, मैं शैम्पू करना छोड़ दूंगी। तो ये सारी चीजें देखो, गर्ल्स नहीं, हम लड़के भी ये सारी चीजें यूज करते हैं। भले आप कोई भी इंडस्ट्री हो, आप स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो, हर जगह हम प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब भाई मेरे घर में मेरे पेरेंट्स को बीपी और थायराइड की, बीपी और शुगर की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनको प्रोडक्ट्स दिए, उनको रिप्लेस मतलब जो दवाइयाँ वो यूज करे, उसके साथ साथ डॉक्टर से रेकमेंड करके उनको प्रोडक्ट्स यूज करा, उनको रिजल्ट्स आने लग गए। और वैसे ही मैंने, मेरे पास प्रॉब्लम से, मेरे एक्ने था फेस पे, बैक पे बहुत ज्यादा मतलब पिंपल्स थे मेरे, फिर मैंने एलोवेरा यूज करा, मेरे को वहां से रिजल्ट्स आए। तो जो चीज हम कर रहे हैं उसी को रिप्लेस करना और कुछ नहीं करना। अब देखो हमारे पास, ध्यान से समझना कैसे स्टार्टअप करना है। देखो हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है नोवस कस्टमर, दूसरा होता है हमारा एएस लेवल, ठीक है, नोवस कस्टमर एएस लेवल। अभी आप सब 5.5 के से स्टार्टअप कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। मान लो आपने 5.5 के अपना वॉलेट में अमाउंट को ऐड करवा लिया। ऐड करवाने के बाद अब आपका क्या प्रोसेस होगा, पहले ये समझाता हूँ। सबसे पहले आपकी जो आईडी होगी वो रजिस्टर होगी, ठीक है, वो वैसे फ्री आईडी तो रजिस्टर फ्री में होती है, उसके बाद एक्टिवेट हो जाएगी, आपके प्रोडक्ट्स आपको रिसीव हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स रिसीव हो गए। दूसरा आपको एक ग्रुप मिलता है, ठीक है, BYD स्लो ट्रैक करके, यहाँ पे लगभग 1500 लोग ऐड हैं, मैं दिखा दूंगा अभी, ठीक है। इस ग्रुप में आपको स्लॉट मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हो, मतलब टीम बिल्डिंग कर सकते हो, ठीक है। अब टीम बिल्डिंग करने से पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, लीड जनरेशन, इनविटेशन, फॉलोअप और क्लोजिंग, ठीक है। और ये कहाँ पे सीखोगे, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बूट कैंप, आपको 11 वीडियोस का सेट मिलेगा, जो कि ये पेड रनिंग होती है बट आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको ये अपना स्लो ट्रैक, मतलब अपना बिलिंग नोवस कस्टमर से काम स्टार्टअप करने के बाद आपको ये बूट कैंप कोर्स मिल जाएगा, जहां से आप लर्निंग कर पाओगे। और प्लस पॉइंट, सबसे बेस्ट पॉइंट, देखो ये मेरे को नहीं पता बाकी लोग कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन मैं अपनी टीम के लिए क्या कर रहा हूँ, जो भी लोग हमारे साथ स्टार्टअप कर रहे हैं अपना नोवस कस्टमर से, उसको मेरी तरफ से 30 लीड्स मिलती हैं, 30 लोग मिलते हैं जो लोग आपके साथ काम देखेंगे। आपको बस उनको कॉल करना है, प्रेजेंटेशन लगवाना है, 3 डेज ट्रेनिंग कंप्लीट करवानी है और उनको क्लोज करना है। अब वो सारी हेल्प कौन कराएगा, वो करवाएंगे आपके सीनियर्स। क्योंकि देखो अगर आप काम स्टार्टअप कर रहे हो, ध्यान से समझना, अगर आप काम स्टार्टअप करो, अगर आपको खुद ही नहीं पता कि काम करना है कैसे, तो फायदा क्या है, आपके सीनियर्स आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। दूसरा, जब हमारा स्लो ट्रैक से, मतलब हमारा नोवस कस्टमर स्टार्टअप हो जाता है, देखो स्लो ट्रैक बार बार मुंह पे इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले हमारा स्लो ट्रैक एक वर्ड होता था, बट वो अभी बंद हो चुका है, ठीक है। इसलिए हम हमारा जो है अब नोवस कस्टमर रह गया, ठीक है। स्लो ट्रैक मतलब पहले 10,000 से स्टार्टअप होता था, बट अभी आप सबके लिए कम कर दिया, 5.5 के कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है, अब जब फ्यूचर में आप कभी एस लेवल करते हो, तो हमारा फ्यूचर में 2cc कितना रुपीस होता है, लगभग 45 के, ठीक है। बट अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये 45,000 रुपीज जो है, ये नहीं कहता कि भाई आप आज ही पेमेंट करो, आज ही लेवल करो, नहीं। आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ मिलते हैं, पहली चीज। दूसरा, आप अपना सेल्फ परचेज करके भी प्रोडक्ट्स को यूज करके अपना 2cc क्वालिफाई कर सकते हो, 2000 पॉइंट्स क्वालिफाई कर सकते हो। नहीं तो आप प्रोडक्ट्स को रिटेल करके अपना लेवल अप कर सकते हो। रिटेल मतलब आप थोड़े प्रोडक्ट्स अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिए, अपने रिलेटिव्स में दे दिए, तो हम जहां जहां प्रोडक्ट्स दे सकते हैं उनको आपने प्रोडक्ट्स शेयर कर दिए, उन्होंने आपसे बाय कर लिए, आपकी आईडी पे पॉइंट्स काउंट हो गए, 2000 पॉइंट्स हमें दिखाना है अपनी आईडी पे, जिससे हमारी परसेंटेज इंक्रीज हो जाए। अब भाई अब यहाँ 30 लीड्स मिल रही है, अब जब 2cc क्वालिफिकेशन करते हो तो आपको 100 लीड्स मिलती है, 100 लोग मिलते हैं। आप जब किसी को ज्वाइन कराते हो तो उसका आपको 25% मिलता है, प्लस 30% प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट, प्लस 5% कैशबैक। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट जो है हमारा इंक्रीज जो है, ज्यादा जल्दी आप प्रॉफिट को ले पाओगे। दूसरा, यहाँ पे आप अपने लेवल अप कर पाओगे, ठीक है। आपने 2cc क्वालिफिकेशन करी एएस लेवल, फिर आप करोगे अपना सुपरवाइजर,
फिर आप करोगे AM लेवल और फिर आप करोगे मैनेजर लेवल। ये हमारा 2CC क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब चलो ये चीजें तो हो गई, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ, मैं आपको ध्यान से समझना। मैंने देखो सारी चीजें जो कवर करी हैं, आपको सारी चीजें क्लियर करी हैं। अब क्या करना है, अब पहली चीज मैं आपको एक कोड देने वाला हूँ, ठीक है। और ये कोड आपको अपने सीनियर्स को देना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ लोगों को इनवाइट करूंगा, ठीक है। अच्छा पहले बताओ, जिन लोगों ने मेरे पे भरोसा करा, हमारे मैनेजमेंट में भरोसा करा, फॉरएवर इंडस्ट्री पे भरोसा करा, और आज वो स्क्रैच लेवल से उठ के कुछ कर पा रहे हैं, तो मिलना है, सबको मिलना है उनसे। सिर्फ 2-3 मिनट देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, सबको मिलना है, ठीक है। मैं इनवाइट करता हूँ, कौन आना चाहेगा, पहले किसको ले लेते हैं, एक सेकेंड। तहमीना मैम, आपको वॉइस आ रही है? अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है मैंने आपको। कैमरा ऑन कर लो, जिन जिन को मैंने बोला था मैं आपको इनवाइट करूंगा। ओके तहमीना, आपको वॉइस आ रही है? सर मुझे वॉइस आ रही है, क्या आपको हाँ मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा तहमीना, मेरे को जल्दी से आप अपना एक्सपीरियंस बताना, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। बाकी आपको अपनी साइड से कुछ फूल बरसाने तो बरसा देना मेरे लिए। ओके, पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और अभी मैं पहले अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम तहमीना खान है और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। करंटली मुझे इस अमेजिंग बिजनेस में 7 to 8 months हो चुके हैं और अभी मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ। पहले एक मेडिकल स्टूडेंट थी, मतलब मैं नीट एस्पिरेंट थी, मतलब मैंने नीट एग्जाम दिया है। एंड 1 साल मैंने नीट को दिया, फिर उसके बाद ऑब्वियसली नीट में नहीं आया मेरा नंबर। फिर उसके बाद मेरे जिंदगी में जैसे आपके पास भी फॉर्म फिल होके आप यहाँ पे आए होगे, फॉरएवर देख रहे होगे, वैसे ही मैंने भी आप ही की तरह फॉरएवर देखी थी, फॉर्म फिल किया था मैंने। लेकिन स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत लाइटली लिया था इस बिजनेस को, कि ऐसा तो कुछ होता नहीं है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लोग, मैं इतना देख रही थी कि लोग इतना सारा पढ़ रहे हैं, इतनी सारी ग्रेजुएशन वगैरह डिग्रीज कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों की नौकरी कितनी, सिर्फ 10,000, 20,000 स्टार्टिंग में ही। तो जब मैंने यहाँ पे चीजें देखी तो मैं पहले बहुत ज्यादा हैरान हुई कि ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट कर रही हैं। फिर ये सब कुछ देखने के बाद मैंने फिर अपना डिसीजन बनाया करने का, कि मुझे करना है या नहीं। और मेरा डिसीजन बहुत इजी था, मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे अब करना ही है। क्यों? क्योंकि देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम लोग ना यही सोचते हैं कि आज हम पढ़ लेंगे, अच्छी हमारे पास नौकरी हो जाएगी। क्यों? नौकरी ही क्यों? तो नौकरी मेरे लिए तो नहीं थी, ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स वगैरह अलाउड भी नहीं करते कि आप जाके नौकरी करो, सिर्फ 10,000 की नौकरी। तो इस वजह से मैंने अपना डिसीजन लिया था यहाँ पे करने का। और फिर मैंने अपना नोवस कस्टमर से स्टार्ट किया था, 5,500 से स्टार्ट किया था मैंने। एंड देन उसके बाद मैंने देखा था कि मतलब जो ज्यादातर जैसे हम लेवल अप कर पा रहे हैं, या हमें ज्यादातर जो एडवांस मीटिंग्स वगैरह मिल रही हैं, वो हमें सिर्फ AS लेवल पे मिल रही है, यानी 2CC कंप्लीट करने के बाद मिल रही है। तो फिर मैंने अपना वो स्टार्ट करने के बाद भी अपना AS लेवल भी कंप्लीट किया था। एंड देन आज मैं अपने एक सुपरवाइजर लेवल पे हूँ। बट इसमें भी बहुत सारा स्ट्रगल था, आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स भी एग्री नहीं किए थे। मैंने उन्हें बताया था, चीजें क्लियर की थी, सारी चीजें उनको बताई थी, लेकिन उनका वही माइंडसेट था जो पुराने लोगों का होता है ना, कि कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, सेम उनका भी था। तो फिर मैंने उन्हें प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी, कि मतलब ऑब्वियसली मैं एक मेडिकल स्टूडेंट थी, तो मैंने उनको बताया थोड़ा सा, क्योंकि मेरे घर में ना BP और शुगर के जो पेशेंट है वो थोड़े ज्यादा है। तो मैंने उनको वो चीजें, प्रोडक्ट्स जो हमारे बेस्ट प्रोडक्ट्स है, एलोवेरा जेल हो गए, बेरी नेक्टर हो गए, ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो वो चीजें मैंने उनको यूज कराना शुरू करी। एंड उनको जब यूज कराई तो उन लोगों को और ज्यादा फायदा हुआ, फिर और ज्यादा वो लोग ये हो गए कि हाँ हम मतलब आगे कराएंगे। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, एंड करने के बाद मैंने मेहनत भी की ऑब्वियसली। बिना मेहनत के तो कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलता। आप कोई भी एग्जाम ले लो या कोई भी कुछ भी ले लो, आप बिना मेहनत के तो कहीं पे भी कुछ नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे भी मेहनत की। एंड मेहनत करने के बाद आज मेरे पास एक अच्छी टीम है, टीम में भी काम होता है, टीम भी मेहनत करती है, टीम में भी लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे टीम में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं, जॉब होल्डर्स भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं, सब लोग काम करते ही हैं एंड आगे अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों को यही कहूंगी कि आप लोग भी अपना अपना डिसीजन बनाओ। और आप जो आपके आज 9 PM सेशन जो स्टार्ट होंगे, वो आप लोग जरूर लेना, क्योंकि वहां से ना आप लोग क्लियर हो जाओगे कि हाँ आपको आगे क्या डिसीजन लेना है। मैं तो यही बोलूंगी कि आप लोग अपना अपना डिसीजन लो और आगे बढ़ो, अपना नोवस कस्टमर से स्टार्ट करो, एंड ज्यादातर चीजें आपको क्लियर कर दी जाएंगी आगे। तो अभी आप लोग, मेरी तरफ से इतना ही था।
और अभी सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत सारी चीजें बताई। प्रॉब्लम्स आई थी मैम को भी, बट आज ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी देखो, मैं उन लोगों से ही इनवाइट मतलब इनवाइट करा रहा हूँ, उनको ही बुला रहा हूँ जिन लोगों ने यहाँ पे सच में बहुत मेहनत करी है। देखो मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन मैंने, एक सेकेंड, मैं दिख नहीं रहा। आप ऑफ कर लो कैमरा, ठीक है। अभी दिख रहा हूँ मैं आप सबको, दिख रहा हूँ मैं सभी को, या अभी भी नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, एक सेकेंड रुक जाना जस्ट। ओके, अभी दिखूंगा मैं आप सबको। अभी दिख गया? हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि प्रॉब्लम्स देखो सबको आती हैं, ठीक है। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बट जो अभी अवेलेबल थे, अभी जो मेरे को लग रहा था कि हाँ ये पर्सन अभी इसका होने वाला लेवल, तो उनको मैंने लेकर आया। क्योंकि देखो यहाँ पे मेरी टीम में बहुत सारी हाउस वाइफ्स भी हैं, बट वो आज थोड़ा बिजी हैं। कुछ हाउस वाइफ अपने घर में बिजी हैं, कुछ के काम बिजी हैं, मतलब काम वाम होता है जो भी है, तो फायर में खाना वाना बनाना, तो इस वजह से उनका भी टाइम इंपॉर्टेंट है। तो कुछ स्टूडेंट्स को मैंने इन्वाइट कर लिया। अभी हम एक स्टूडेंट को और इनवाइट कर रहे हैं जिनका नाम है मिस शिवानी कनूजिया। तो वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि उन्होंने कैसे स्टार्टअप किया था, उनको क्या प्रॉब्लम्स आए थे, और आज वो किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं। एंड लास्ट में कूपन कोड के लिए जरूर रुक जाना, वो कोड आप सबको जरूर दूंगा जिससे आप अपना जल्दी से स्टार्टअप कर पाओ। ओके मिस शिवानी मैम, आपको वॉइस आ रही है मेरी? एक सेकेंड रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ। शिवानी, वॉइस आ रही है आपको? अनम्यूट करो आप, अनम्यूट नहीं हुआ आपका। दो दो नेम से कनेक्ट हो आप तो। ओके सर, ओ, हाँ जी, हाँ जी। सर सर मुझसे इनवाइट करने के लिए। तो सर हेलो एवरीवन, आई शिवानी, आपके ना थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है आपके थोड़ा। सर अभी आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है, सबको लग रहा है, यार मुझे ही लग रहा है। बोल रहे हैं, काफी लोग बोल रहे हैं। मैम दिख नहीं रहे, वो तो ठीक है, बट पहले वॉइस तो आ जाए। मैं, चलो मैं एक बार स्पॉटलाइट कर देता हूँ मैम को। आप मैम कंटिन्यू करो। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। चलो कोई नहीं, पहले मैं किसी और को इनवाइट कर लेता हूँ, ठीक है, फिर आप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप म्यूट कर लो अभी। नैन्सी मैम, आप मीटिंग में हो? मिस नैन्सी भाटिया। नैन्सी मैम मेरे देखो कॉलेज फ्रेंड है, ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे अपना काम को स्टार्टअप किया है, ये भी सुपरवाइजर लेवल पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट जस्ट दे देना मेरे को, मैं इनवाइट कर लेता हूँ मैम को जरा। ओके मैम, आपको वॉइस आ रही है मेरी? अनम्यूट का ऑप्शन है आपके पास। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। Voice clear है सर मेरी? हाँ बिल्कुल क्लियर है। Okay, okay. So hello everyone. I hope आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड काफ़ी सारे एक्साइटमेंट भी आप सभी के फेस पे मेरे को लग रही है। So मैं थोड़ा सा भी आपको मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं नैन्सी एंड मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करती हूँ एंड एज अ सुपरवाइजर लेवल पे मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। आप में से यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट सेक्टर में वर्किंग होंगे या फिर ट्राई कर रहे होंगे, है ना। एसएससी कर रहे होंगे, यूपीएससी कर रहे होंगे, नीट कर रहे होंगे, लॉ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सेम मैं भी ऐसी थी, लाइक बीए पॉलिटिकल ऑनर्स के साथ मेरा एलएलबी चल रहा है। एंड आप सभी सोच सकते हो कि ऐसी फैमिली से अगर मैं बिलोंग करूँ तो आपको लगता है कि मेरे फादर ने मेरे को अलाउ किया होगा इस कॉन्सेप्ट के लिए, नहीं गया होगा, है ना। तो मैंने भी कॉन्सेप्ट को देखा। मेन चीज पता है क्या कि इससे पहले फॉरएवर मेरे पास एक बारी और आ चुकी थी। मतलब पहले आई थी तो मेरे को थोड़ा ट्रस्ट नहीं हुआ, फिर सेकंड टाइम जब फ्रेंड्स ने बताया, मतलब भवाद से मेरे कॉलेज फ्रेंड है, तो उन्होंने मेरे को जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आया कि नहीं देखना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है, एनालाइज करा, मेरे को अच्छा लगा। फिर मैंने अपने फैमिली में डिस्कस करा, पापा को बताया, मम्मा को बताया। मम्मा ने थोड़ा सपोर्ट करा कि ट्राई कर लो, लाइक थोड़ी स्किल्स आपकी इनहेंस हो जाएंगी। बट मेरे ब्रदर और मेरे फादर साहब बिल्कुल अगेंस्ट थे कि नहीं करना, ये स्कीम स्कैम चक्कर होता है, अपनी स्टडीज पे ध्यान दो। फिर मेरे को लगा कि मैं कब तक अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहूंगी, है ना। आप सभी ये रिलेट कर सकते हो, मोस्टली गर्ल्स बैठी यहाँ पे। 18 के बाद एक होता है ना कि रिचार्ज के पैसे मांगते हुए भी थोड़ा हेजिटेशन होती है कि यार कितने पैसे मांगे।
तो मैंने यही सोच के स्टार्ट करा एंड बात आई थी 2cc की, तो बहुत मेरे को प्रॉब्लम्स आई, कैसे कैसे करके मैंने अरेंजमेंट करा, जर्नी अपनी यहाँ पे स्टार्ट करी। एंड मेरी टीम में यहाँ पे देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी वर्क कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे जॉब होल्डर्स भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, एंड मैं भी सुपरवाइजर बनी सर की हेल्प से, एंड मेरी टीम में भी बहुत सारे पर्सन आए हैं, ठीक है। सो अब आपको यहाँ पे देखो देखना पड़ेगा, लाइक जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं, बहुत सारे लोग करते होंगे, एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगी, तो क्या हम वहां पे कभी उसको ये बोलते हैं कि हमने ड्रेस ऑर्डर करी है, नहीं आई तो फूड ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, है ना, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, बहुत सारे लोग करते होंगे, तो क्या कभी हम वहां पे ये चीज बोलते हैं कि नहीं डिलीवर हुआ तो, फ्रॉड हो गया तो? रिलेट कर रहे हो, बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, है ना, मतलब रिलेट कर पा रहे हो। तो सेम चीज देखो, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट ऐसा है, अभी आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि एआई आ चुका है, यूट्यूब से हम लोग अर्निंग्स करेंगे, तो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि जनरेशन गैप है, राइट। अब जब स्मार्टफोन्स आए थे कि आपके पेरेंट्स को यूज करना आता था? नहीं आता था, मोस्टली लोग रिलेट कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं सिखाया, राइट। तो सेम ये चीज है कि अभी आप लोगों ने देखो ट्रेनिंग्स देखी, ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स आपसे ज्यादा समझदार हैं, है ना। अगर आप उनको कॉन्सेप्ट के बारे में बताओगे, अब मैंने सिर्फ ट्रेनिंग्स अटेंड करी और लास्ट में मैंने बिल फाड़ दिया पापा पे कि पापा मेरे को 30-40 हजार रुपए दे दो, प्रोडक्ट्स लेना है, किसको लगता है ये सुन के उनके पेरेंट्स अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। आपके पेरेंट्स ने भी, अगर आपने देखो 3 दिन की ट्रेनिंग्स अटेंड करी है और लास्ट में आप जाके ये चीज बोलोगे, तो सभी के 99% जो पेरेंट्स हैं, हस्बैंड्स हैं, वो मना करते हैं। बट अगर आप उनको एजुकेशन दोगे, नॉलेज दोगे, तो वो हो सकता है आपको फ्यूचर में चल के सपोर्ट करें, है ना। अभी आपके डाउट्स क्लियर हो गए एंड आप 9 PM सेशंस अटेंड करा करो, उनमें अपने फैमिली मेंबर्स को आप बिठाया करो ताकि उनके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो। एंड मेरा डाउट सबसे अच्छा पता है कैसे क्लियर होता है, क्योंकि मेरे आसपास यहाँ पे 2 ऑफिसेज हैं, मैं दिल्ली से हूँ, तो एक दिल्ली में रजौरी में पड़ता है और एक हमारा आरडी ऑफिस गुरुग्राम में पड़ता है। तो मैंने दोनों ही जगह जब पहले विजिट करा था, तो मेरे को थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ कि मैं जिस कंपनी को देख रही हूँ, है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा जेन्युइन है, तो इसलिए मैंने अपनी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट करी, अर्निंग्स कर रही हूँ। तो मेन चीज आप लोग भी यहाँ पे डिसीजन प्रैक्टिकल होके बनाओ, है ना। आप सभी यहाँ पे वेल एजुकेटेड हो, सभी के हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, आप सभी के आसपास आरडी ऑफिस हैं, पर्सनली आप वहाँ पे जाके विजिट करो, नॉलेज लो, फिर अपना डिसीजन बनाओ। एंड 5500 कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता, वो तो देखो घर में, है ना, फोन भी हम इससे ज्यादा महंगे महंगे चला रहे हैं, तो ये एक छोटा सा अमाउंट है। बाकी आप सभी अपनी जर्नी स्टार्ट करो, मेरी तरफ से आज इतना ही था, एंड आगे आपको मेरी मीटिंग्स मिलेंगी, आई होप आपके थोड़े डाउट्स क्लियर होंगे। बाकी थैंक यू सो मच बहुत सर, आगे आप कंटिन्यू कर सकते बहुत बढ़िया। अभी लास्ट शिवानी मैम को भी इनवाइट कर लेते हैं, फिर मैं लास्ट आपको कूपन कोड दे देता हूँ जिससे आप अपना जल्दी से स्टार्टअप कर पाओ। ओके शिवानी मैम, आपको वॉइस आ रही है? अभी यस सर, नेटवर्क इशू ना हो। वॉइस लग रहा ठीक है। है। सभी ओके वॉइस आपने, क्लियर है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है। थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। सो हैप्पी वेरी हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश भी होंगे और थोड़े नर्वस भी होंगे कि अपॉर्चुनिटी तो अच्छी मिली बट थोड़ी सी अर्जेंसी करनी पड़ रही है ना। बट देखो थोड़ा मैं आपको अपने बारे में बता दूं ताकि थोड़ा बहुत आपके जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाए, है ना। सो मेरा नाम शिवानी कनौजिया है, बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और एज अ स्टूडेंट ही मैंने जॉब को स्टार्ट किया था। और जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं ऑलरेडी सेल्फ डाउट में थी क्योंकि बहुत सी गवर्नमेंट एग्जाम दे चुकी थी बट सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लोग बोलते जरूर है कि गवर्नमेंट जॉब करने से या गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होने से आपकी लाइफ सेटल, शिवानी शिवानी शिवानी, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपकी वॉइस सच में बहुत ब्रेक हो रही है, मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं कि सर वॉइस ब्रेक हो रही है। आप नेटवर्क चेक कर लो जल्दी से, मतलब चलो कोई नहीं, आप म्यूट कर लो, नेक्स्ट टाइम हम आपको मीटिंग में ले लें, कोई बात नहीं, कोई ना। ओके सो मैं यहाँ से स्पॉटलाइट से हटा देता हूँ मैम को। लास्ट कुछ चीजें बतानी है मुझे आपको, ठीक है, जिससे आप अपना जल्दी देखो। ये मैंने इतने लोगों को इसलिए लेके आया कि ओके, मेरा वीडियो देख रहा है ना सभी को? क्लियर है? ठीक है। हाँ, मैं देखो यहाँ पे सब लोगों को इस वजह से लेके आया क्योंकि देखो यहाँ पे आपको ट्रस्ट हो कि यार सिर्फ अकेले आप काम नहीं कर रहे हो, आपके साथ साथ जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ, अलग अलग मतलब प्रोफेशंस के लोग हैं, वो यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो सेम आपके साथ भी है कि भाई आप अगर मेहनत करते हो तो आप भी यहाँ पे ग्रो कर सकते हो, कल को आप भी यहाँ पे मीटिंग्स में आओगे। आप यहाँ पे देखो क्या चीजें आपको मिलती है। पहली चीज, हर कोई नहीं चाहता अपनी हेल्थ को अच्छा मेंटेन रखना। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, हम अपनी स्किन को, हम अपने हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, फाइनेंशियली फ्री, आप यहाँ पे टाइम फ्रीडम के साथ इनकम जनरेट करते हो, आप अपने कंपाउंड को बिल्ड करते हो, आपको कहीं आना जाना नहीं है, आप घर पे बैठे बैठे अपने कंपाउंड को बिल्ड करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। तीसरा, टाइम फ्रीडम। अब भाई मान लो मैं अगर कहीं घूमने जा रहा हूँ तो भाई मेरा बिजनेस तो मैंने अपने नेटवर्क कंपाउंड बिल्ड कर रखा है, मेरे को कोई भी परवाह नहीं है, मतलब
कोई टेंशन नहीं, परवाह तो है बिजनेस की, टेंशन नहीं होगी कि यार मैं आज ये काम कर रहा हूँ, आज मैं वो कर रहा हूँ, मेरे को यार कल वहां जाना है, ये करना है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज मैनेजमेंट ने बना रखी है, हमारा सारा प्रॉपरली मैनेजमेंट बैठा हुआ है, जिससे हम अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना, फर्स्ट स्टेप अपना 5.5 के बिलिंग करना, प्रोडक्ट्स आपके पास आएंगे उनको यूज करना, अपना काम को स्टार्टअप करना, फ्यूचर में 2cc क्वालिफिकेशन हमें 2 महीने के अंदर करनी है, वो 2cc क्वालिफाई करना, वहां पे भी प्रोडक्ट्स आएंगे और आप परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, लास्ट में आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिन्होंने भी नहीं देखा वो कृपया करके इस चीज को जरूर देखें। ठीक है, और एक चीज और बता देता हूँ, जो अमाउंट है ना, ठीक है, अमाउंट अपना 5.5 के बिलिंग, तो उस बिलिंग को आपको किसी को अकाउंट में नहीं करना, गलती से भी किसी को पे नहीं करना, वो सारा अमाउंट आपको अपने वॉलेट में ऐड करना, आपकी आईडी के अंदर, किसी भी पर्सन को पर्सनली शेयर नहीं करना। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, भूवी व्लॉग्स से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मेरी रिकॉग्निशन थी, 10,000 लोगों की इवेंट हुआ था, 10,000 लोगों का इवेंट हुआ था। एक सेकंड एड्स हट जाए यार, पर्सनली अपनी लाइफ में करा। ये व्लॉग आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो इस व्लॉग को जरूर देखना। ठीक है, अब सोच के देखो, अगर इंडस्ट्री में जरा सा भी कुछ गलत होता या लोग ग्रो नहीं कर रहे होते तो इतने सारे लोग इस इवेंट में नहीं होते, राइट, इस इवेंट में नहीं होते। ठीक है, इसके बाद हमारा फिर गोवा ट्रिप व्लॉग, ये नहीं देखा तो देख लेना, BYD के थ्रू, हमारे मैनेजमेंट के थ्रू हम गोवा गए थे। ठीक है, ये चलो आप देख लेना। ठीक है, मुझे दिखा दो क्या बोल रहे हो मैम। ओके, अभी देखो यहाँ पे आप सब, एक चीज मैं बता रहा हूँ, आपने चलो व्लॉग्स देख लिया, ठीक है, आपने ये देख लिया कि यार काफी सारे लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट यार देखो सिंपल सी चीज है, इंडस्ट्री आप कहीं भी जाओ, आप जॉब करो, बिजनेस करो, पैसा यार हर जगह लगता है। ठीक है, लेकिन फॉरएवर ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से आप जो चीज पहले से कर रहे हो उसी को रिप्लेस करना है और अपने काम को स्टार्टअप करके अपने कंपाउंड को बिल्ड करना है। आपको लीड्स मिलेंगी, आपको सिखाया जाएगा कैसे आप अपना टीम बिल्डिंग करोगे, कैसे आप काम करोगे, कैसे आप मेहनत करोगे। ठीक है, बाकी किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए आप अपने सीनियर से बात कर सकते हो। बाकी आपको एक कोड बोलना है FS2026। क्या बोलना है? FS, स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा। एफ फॉर फुटबॉल, एस फॉर शिवानी मैम आए थे। ठीक है, FS2026, ये कोड आपको अपने सीनियर को देना है। ठीक है, उस बिहाफ पे वो आपको आगे कंटिन्यू करवाएंगे। ठीक है, और एक चीज लास्ट बता देता हूं मैं, कि आप सबके पास सिर्फ कल 12 बजे तक का टाइम है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 5 दिन बाद करो, 6 दिन बाद करो, मैं यही बोलूंगा जितना जल्दी हो सके, आज रात को हो पाए, आज नाइट में, नहीं तो कल मॉर्निंग में या आफ्टरनून में 12 बजे से पहले पहले अपना बिलिंग करो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 7 स्लॉट्स है जिनको मैं अपना नोवस कस्टमर से स्टार्टअप कराऊंगा। 7 स्लॉट है 7 में से। अब हमें ये नहीं है कि हमें 10 सेलेक्ट कर लेंगे, 20 सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं, क्योंकि अगर एक पर्सन स्टार्टअप करता है, एक पर्सन के 10 से 15 लोगों को मेरे को मैनेज करना पड़ेगा। 7 लोग करेंगे, अब सोचो हर 70 लोगों को मेरे को टीम के साथ मिलकर मैनेज करना है, तो उतना मैनेज हो जाएगा क्योंकि हमारा सिस्टम, हमारा ग्रुप उस तरीके से चल रहा है। लेकिन अगर आप 20-30 लोग ज्यादा आ जाएंगे तो हम सब लोगों को स्टार्टअप नहीं करवा पाएंगे, और ना तो अपने आप को टाइम दे पाएंगे, ना उन सभी पर्सन को टाइम दे पाएंगे। बाकी देखो ये ग्रुप्स हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिस ग्रुप में मैं आपको ऐड करूंगा। यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप्स है, ठीक है, ये BYD स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, इस ग्रुप में आपको स्लॉट मिलेगा 72, जैसे मैंने बताया ना 70 लोग है ना, तो यहाँ पे ये 2 लोग, 2 एडमिन्स है, एक मैं हूँ और एक मेरे सीनियर है अर्जुन बंसल, ये रहे अर्जुन बंसल। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। दूसरा आपको लीड्स दिखा देता हूँ, लीड्स जो होता है ना, लीड्स कहाँ से आते हैं, लीड्स जैसे गर्ल्स लीड्स हैं। ठीक है, ये लोग वो हैं जो लोग हमारे पास वर्क के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये लीड्स आपको मिलेंगी। ठीक है, ये लीड्स आपको मिलेंगी। ठीक, उसके बाद मैं आपको अपना सोशल मीडिया दिखा देता हूँ लास्ट, वहां से भी लीड दिखा दूँ। जैसे ये मेरा सोशल मीडिया है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। ठीक है, आप मेरे को कनेक्ट कर लेना। ठीक, और यहाँ पे एक लास्ट चीज मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी मेरे पास लीड्स आती हैं। जैसे ये मैं चला जाता हूँ, ये रही। अभी देखो आज आज में कितनी लीड्स आई मुझे, 1 घंटे पहले 405 लीड्स। ये सारे वो लोग हैं जो हमारे पास वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लीड्स आपको मिल जाएंगी। ठीक, तो आप सभी अपना काम स्टार्टअप करो, अपना मिनिमम बिलिंग करो, जिसके बिहाफ पे हम आपका काम स्टार्टअप करवा पाए। और जो लोग कह रहे हैं कि सर पैसा नहीं है, प्रॉब्लम्स है, देखो पैसा नहीं होता, आप, वही चीज़ है,
कोई भी चीज हम बाय करने जाएंगे कभी ये नहीं बोलेंगे कि आज मैंने इन्वेस्टमेंट करा है। इसको कहते हैं टर्नओवर, कि हमने पैसा दिया, प्रोडक्ट मिल गया। आपने कोई फोन बाय करा है, आप कभी ये नहीं बोलोगे यार मैंने आज फोन खरीदा, मैंने फोन में इन्वेस्ट कर दिया, आज मैंने शर्ट खरीदी, मैंने इन्वेस्ट कर दिया। हमने वो एक टर्नओवर क्रिएट करा, पैसा दिया, प्रोडक्ट मिल गया। तो वैसे आप फॉरएवर के वॉलेट में अमाउंट डालोगे, आपको उसके ब्याह पर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आपका टर्नओवर क्रिएट हो गया। अब आप अपना कंपाउंड को बिल्ड कर सकते हो, टीम बिल्डिंग करके एक इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पहले महीने में कितनी इनकम जनरेट करना चाहते हो। आप मेहनत करोगे 30,000 भी कमा सकते हो, 40 भी कमा सकते हो, 50 भी कमा सकते हो, 10 भी कमा सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप 1 रुपया भी ना कमाओ। अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। हाँ, मेहनत करोगे, एक्टिवली यहाँ पे काम करोगे तो बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर पाओगे। ठीक है, फ्यूचर में आप अपने पैसिव इनकम भी जनरेट कर पाओगे जब आप मैनेजर बन जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। बाकी कल मैंने 12 बजे तक का टाइम दिया हुआ है, अपना वॉलेट में अमाउंट ऐड करो। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने सीनियर से बात कर सकते हो, नहीं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाय बाय।